सो चैप्टर इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांत्यता एंड अवकलनीयता। तो फर्स्ट अपने पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, सांत्यता क्या होता है। तो देखो कंटिन्यूटी जो वर्ड है वो कंटिन्यू से बना है, मीन्स लगातार चलने वाली चीज। जो फंक्शन बिल्कुल लगातार चलता रहे उसको अपने क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ले लिया, मान लो x प्लस 3। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखी तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 3 रखी तो 6, 4 रखी तो 7। तो अगर मैं इस फंक्शन को ड्रा करूं तो देखो ये फंक्शन कैसे ड्रा होगा कि 1 थी तो वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। 2 है तो वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। 3 है तो वैल्यू क्या आ गई, 6। देन 4 है तो वैल्यू क्या आ गई, 7। ठीक है। और ये फंक्शन देखो एक बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है। सीधी लाइन का मीन्स है कि ये फंक्शन कभी ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ये फंक्शन ब्रेक होता तो ये असंतत था, लेकिन ये फंक्शन कभी ब्रेक नहीं हो रहा। मतलब ये कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूटी में है, मतलब संतत फंक्शन है। ठीक है। अब अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर अपने इस फंक्शन को ड्रा करना चाहें तो देखो फंक्शन कैसे ड्रा होगा, ये देखो। तो फंक्शन कैसे ड्रा होगा, देखो x ग्रेटर देन 0 है, मतलब राइट हैंड साइड है। x की वैल्यू कहां है, राइट हैंड साइड है। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू राइट हैंड साइड है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 है। जब x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2 है। या 0 पर भी इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये फंक्शन अपने बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, मतलब ये एक संतत फंक्शन नहीं है, ये लगातार नहीं चल रहा। इसकी डेफिनेशन यहां पर ब्रेक हो रही है। अगर अपने इस साइड देखें तो यहां पर भी ये लगातार है, इस साइड देखें तो यहां पर भी ये लगातार है, लेकिन यहां पर इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, फंक्शन यहां पर ब्रेक हो रहा है। तो ये फंक्शन कैसा होगा, असंतत होगा। किस पे होगा, जहां पर इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। कहां पर ब्रेक हो रही है, 0 पर ब्रेक हो रही है। तो मतलब ये 0 पर क्या है, असंतत। ये तो होगी अपनी संतत की एक डेफिनेशन होगी कि डेफिनेशन क्या है संतत की, कि संतत होता क्या है। बट अगर अपने बात करें कि संतत के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कि संतत अपने प्रूव कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन संतत है कि असंतत है, तो एक शर्त होती है, या आपने कहें क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये भी इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये भी इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। ये अपनों ने 11th में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है या राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है। जैसे मान लो मैं x बराबर c पर चेक कर रहा हूं, c कोई नंबर है, x बराबर c पर किसी फंक्शन की संतता चेक कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, फिर मैं इस फंक्शन की c पर वैल्यू निकाल दूंगा, c वैल्यू रख दूंगा बस, और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अगर तीनों इक्वल आती है तो ये फंक्शन क्या है, संतत है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को लिखना आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट को अपने लिखते कैसे हैं। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। इसको 0 नेगेटिव से डिनोट करते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है। राइट हैंड लिमिट को अपने किससे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 कह लो, या जिस पे चेक करो, मान लो c पर चेक करोगे तो उसको c कह सकते हैं। तो c पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट है ये, इसको c पॉजिटिव से अपने डिनोट करेंगे, फंक्शन ऑफ x। उसके बाद फंक्शन ऑफ c तो पता ही है, सीधा फंक्शन ऑफ x में इसकी क्या रख दो, वैल्यू रख दो फंक्शन ऑफ c की।
तो ये अपने को लिखने का तरीका आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है या राइट हैंड लिमिट क्या है, क्योंकि अब अपने ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे अपने 10th में लिखते थे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो वो चीज नहीं है। क्योंकि अब किस तरह से लिखेंगे इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट को अपने लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, एंड राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। सो अपने एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि चेक करते हैं कि ये संतत है कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि जो कंडीशन है वो क्या होती है। कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये भी इक्वल आनी चाहिए किस पर, फंक्शन की इस 2 पर वैल्यू के। ये तीनों चीजें अगर इक्वल है ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, अब अपने को लिखने का तरीका आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे। अभी मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 नेगेटिव, और यहां क्या लिख देंगे, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये चीज लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, उसके बाद इसके आगे कैसे लिखना है, देखो ध्यान से, लिमिट यहां लिखना है h टेंड्स टू 0, ये हर क्वेश्चन में लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां क्या आ जाएगा, फंक्शन x, x क्या है, 2 है, 2 से कुछ कम तो 2 माइनस h। ये जो दोनों चीजें हैं ये हर क्वेश्चन में लिखनी है अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, तो अब करना क्या है कि इस फंक्शन 2 माइनस एच, मतलब इस x की जगह क्या रख दो, क्योंकि फंक्शन ये है, और फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच का मतलब क्या है कि x की जगह क्या रख दो, 2 माइनस एच रख दो। तो मैंने क्या किया, 3 2 माइनस एच प्लस का 5, 6 माइनस 3h प्लस 5, और लिमिट अपने को पता ही है क्या है, लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब सीधा h की वैल्यू 0 रखी तो यहां पर क्या आ जाएगी, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6 और 5 11। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम, फंक्शन ऑफ x, उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0, और बट यहां पर क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 प्लस h आ जाएगा। आई बात समझ, तो यहां क्या करेंगे अपने, 3 इंटू 2 प्लस h प्लस का 5, तो क्या आ जाएगा, लिमिट क्या है इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने वैल्यू रखी तो क्या आ गया, 6 प्लस 5 अगेन क्या आ गया, 11 आ गया। अगर अपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, अगर अपने फंक्शन पर इसकी वैल्यू निकालें, मतलब फंक्शन ऑफ 2 निकालना सीधा ही, तो फंक्शन ऑफ 2 का मतलब क्या है कि x की जगह वैल्यू रख दो 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 5, अगेन वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। मतलब क्या है इसका कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। मतलब ये x बराबर 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस संतत। ठीक है, इसको नोट कर लो।